बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 139 डेट 22 दिसंबर 2021 क्लास 3 के लिए है बच्चों। यहाँ पे अपना सेक्शन लिखेंगे ABC, जो भी आपका सेक्शन है। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड, आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसके यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई से आज की वर्कशीट दे रखी है। ये आपकी स्टोरी है और ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 से 49 तक है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। हेलो डियर चिल्ड्रन, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। यानी कि हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। हैव यू एवर सीन अ बटरफ्लाई, क्या कभी आपने एक बटरफ्लाई को देखा है? बताइए बच्चों, क्या कभी आपने बटरफ्लाई देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, किसी बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ज़्यादा बच्चों ने देखा होगा बटरफ्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है ना बटरफ्लाई से रिलेटेड है। यानी कि आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ना बटरफ्लाई की, ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिख रही है बटरफ्लाई की, यानी तितली की पिक्चर। किसकी पिक्चर? तितली की। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तो आपको इसमें कलर करना है, अपनी कॉपी में इसको बनाना है और फिर इसको कलर करना है। ठीक है, तो सुंदर सी ये ड्राइंग बनाओगे अपनी कॉपी में और फिर इसको कलर करोगे। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट इट इन द स्पेस गिवन। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिनोनियम क्या होता है। सिनोनियम इस SYNONYM सिनोनियम। ये जिस तरीके से आप लिखते हो ना अपोजिट वर्ड, जैसे बिग का, जैसे अब आपसे कहे कि बिग का अपोजिट बताओ, तो बिग का अपोजिट आप क्या बताओगे? स्मॉल। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। तो अपोजिट वर्ड के जैसे ही सिनोनियम होता है, अपोजिट वर्ड ही मान लो आप। अपोजिट जो वर्ड होता है वही होता है सिनोनियम, उसको ही हम सिनोनियम कहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि बिग का सिनोनियम बताओ, तो आप स्मॉल ही बताओगे, क्योंकि जो है इसमें भी आपका अपोजिट वर्ड ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो नीचे हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि हमें लिखे हुए दिख रहे होंगे, और इसके बाद में हमें जो है स्पेस भी दे रखा है। तो यहाँ पे हमें इनके सिनोनियम लिखने हैं और हम यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो देखो पहला क्या है? पहला है लाउड। तो लाउड का क्या होता है? लाउड का सिनोनियम, लाउड मतलब कि ज़ोर से, तो नॉइसी मतलब कि धीरे। ठीक है, नियर मतलब कि पास, तो नियर मतलब कि दूर, तो नियर मतलब कि दूर, तो क्लोज मतलब कि पास। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दोगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, एनसर्कल द करेक्ट वन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि आपको एक वर्ड दे रखे हैं, स्पेलिंग दे रखे हैं। जैसे कि पहला स्पेलिंग आपका स्केप दे रखा है, तो 3 स्पेलिंग दे रखे हैं स्केप के। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से सही स्पेलिंग क्या है स्केप की। तो स्केप की सही स्पेलिंग है ये वाला, ये जो है ना ESCAPE स्केप, ये जो है आपकी सही स्पेलिंग है। तो आपको क्या करना है? इस पर सर्कल करना है और नीचे लिखना है। और ये फ्लटर में कौन सी सही स्पेलिंग है? ये वाली, फ्लटर। तो फ्लटर में ये वाली सही है, तो इस पर आपको गोला लगाना है और टिक और लिखना है नीचे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से कर दोगे। देखो मैंने आपके बटरफ्लाई में भी कलर कर दिया, इस तरीके से आप कलर कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नंबर देन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ प्लेस द येलो बटरफ्लाई फ्लो टू रेफर योर टेक्स्ट बुक। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिख रहे होंगे, तो जो है जो स्टोरी थी, तो पहले बटरफ्लाई कहाँ गई थी, उसके बाद वो कहाँ बैठी थी, कहाँ गई थी, उस तरीके से पहले तो आप उसको लिखना है कि पहले कहाँ गई थी, दूसरे नंबर पे कहाँ गई थी, और उसके बाद आपको जो है इनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ गई थी? सबसे पहले तो वो फ्लोटिंग लीफ पे गई थी। उसके बाद फिर वो सेकंड नंबर पे वो पिंक फ्लावर्स पे बैठी थी। थर्ड नंबर पे वो रोज़ पे गई थी और फोर्थ नंबर पे वो वेब पे गई थी। ठीक है, ये आपके स्टोरी के हिसाब से है कि आपकी जो स्टोरी थी उसके हिसाब से है। तो स्टोरी को आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं और फिर ये आप कन्फ्यूजन हो आपको कोई भी, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो कि नहीं गलत है तो फिर आप वो पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, ये तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। तो यानी कि पहले उसने जो सोनू था उसने पहले बटरफ्लाई कहाँ देखा था?
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो जो आपका 5th क्वेश्चन था कि वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, तो उसका आंसर आप लिखेंगे सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन, यानी कि जो सोनू था उसने पहले गार्डन में उड़ते हुए उस बटरफ्लाई को देखा था। व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू लेट the butterfly go because when he caught the butterfly in his hands it looked sad. Sonu wanted to see it happy so he let go of it. यानी कि क्वेश्चन आपका था कि सोनू जो था उसने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया। तो सोनू ने बटरफ्लाई को इसलिए जाने दिया क्योंकि जब सोनू ने अपने हाथ में उस बटरफ्लाई को उठाया लिया तो जो बटरफ्लाई थी वो सैड हो गई। तो इसकी वजह से जो सोनू जो है वो उसको खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? बटरफ्लाई को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द बर्ड्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? Imagine and create their dialogue, say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. यानी कि बच्चों आपने यहाँ पे देखा होगा कि कुछ जो जानवर्स हैं, जो कुछ एनिमल हैं, जो बर्ड्स वगैरह हैं, वो जो है वो यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, इमेजिन करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे जो बत्तख होते हैं वो क्वैक क्वैक बोलते हैं, तो हो सकता है ये बोल रही होगी क्वैक क्वैक। ठीक है, अपनी भाषा में बात कर रहे होंगे तो क्वैक क्वैक, तो ये भी बोलता होगा क्वैक और ये भी बोलती होगी क्वैक। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको लगा उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।